जबलपुर में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर ब्रिज का लोकार्पण मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज समस्त भाजपा विधायकों के साथ किया। जबलपुर को 4,700 करोड़ की सौगात, 10 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जबलपुर शहर और आसपास के इलाकों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ। रुपए 4,706 करोड़ की लागत से बनने वाली 186 किलोमीटर लंबी 10 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में जबलपुर वासियों को इन योजनाओं की सौगात मिली। कार्यक्रम का आयोजन 23 अगस्त 2025 को दोपहर 12 बजे महानद्दा जबलपुर में किया गया। जबलपुर शहर के दमोह नाका, रानीताल, मदन महल और मेडिकल रोड पर बने फ्लाईओवर और कटनी बाईपास का 4 लेन चौड़ीकरण। इन सड़कों के बन जाने से जबलपुर शहर के अंदरूनी ट्रैफिक पर दबाव कम होगा। साथ ही मेडिकल कॉलेज, रेलवे स्टेशन और कटनी बिलासपुर रूट पर आवागमन बेहद आसान हो जाएगा। स्थानीय लोग भी इसे क्षेत्र के विकास की दिशा में बड़ा कदम मान रहे हैं। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मंत्री राकेश सिंह, डॉक्टर आश, वीरेंद्र कुमार, अजय टंडन, हर्ष मल्होत्रा, सावित्री ठाकुर और कई मंत्री विधायक मौजूद रहे। मुझे बहुत खुशी है कि राकेश सिंह जी जब संसद सदस्य थे तब उन्होंने मेरे पास जबलपुर के इस फ्लाईओवर की मांग की थी। सीआरएफ का फंड बहुत कम होता है, ना उसको हम बढ़ा सकते हैं ना उसको कम कर सकते हैं। राज्य में जो पेट्रोल डीजल पर जो 1 रुपए का सेस मिलता है उससे ये फंड आता है और इसलिए 15, 20, 25 करोड़ रुपए, 50 करोड़ तक के काम हम मंजूर करते हैं और बड़े मुश्किल से अगर हुआ तो 150-200 करोड़ के फ्लाईओवर भी उसमें आते हैं। पर मुझे पता नहीं, पर शायद मैं सही हूँगा कि देश के इतिहास में पहली बार करीब 1200 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर सीआरएफ फंड में मंजूर हुआ। मैं जबलपुर में आया था और तब ये राष्ट्रीय महामार्ग है ऐसा मुझे बताया गया और मैंने घोषणा कर दी। जब वापस गया तो पता चला ये राष्ट्रीय महामार्ग नहीं है। पर मैंने जीवन में एक बात रखी है कि अगर कोई घोषणा करनी है, कोई बोलना है, कोई अगर, तो उसको पूरा करना है। और इसलिए जब मैंने कहा कि घोषणा तो कर दी, अब कैसे करना, तब राकेश सिंह जी ने मुझे कहा कि ये सीआरएफ में करो। मैंने कहा सीआरएफ में कोई भी काम राज्य सरकार को सिफारिश करनी पड़ती है,
उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस का शासन था और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। मैंने फ़ोन उठाकर कमलनाथ जी को फ़ोन करके निवेदन किया कि आप सीआरएफ में ये प्रपोजल भेज दो और इससे दुगने पैसा मैं आपको राष्ट्रीय महामार्ग में लगे तो दूंगा, पर ये मैंने कमिटमेंट किया, आप ये जरूर भेज दो। उनने भेज दिया और बहुत अच्छा फ्लाईओवर आज जबलपुर की जनता को मिला है। इसलिए मैं जबलपुर की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। राकेश सिंह जी को, सांसद दुबे जी को और जबलपुर के सभी विधायकगण और मंत्रीगण यहाँ उपस्थित हैं, उनके सबके जो मिले जुले प्रयासों का जो आग्रह था उसके कारण ये सपना पूरा हुआ है, इसलिए उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी, हम लोगों को बहुत सुविधा हुई है। जो भी जाम में फंसे थे उनको भी बहुत सुविधा मिली है इससे। गडकरी जी का, राकेश सिंह जी का और हमारे प्राइम मिनिस्टर का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता था पहले इसी मार्ग में 40-50 मिनट लग जाते थे जाने में? बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, मगर इससे हम लोगों को 20 मिनट में रास्ता तय कर सकते हैं। हम लोग इस पार से उस पार जा सकते हैं। सभी को बहुत ज़्यादा सहूलियत हो गई है इस ब्रिज की। आपका नाम? रचना चौधरी। थैंक यू। आज भव्य स्वागत माननीय नितिन गडकरी जी का यहाँ पर हो रहा है और फ्लाईओवर जो बना है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बना है। और इस फ्लाईओवर में की विशेषता ये है कि पहले हम यहाँ से जब जाते थे तो हमें कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे का समय तय करना पड़ता था दमोह नाके के लिए, लेकिन आज ये स्थिति है फ्लाईओवर बन जाने से हम 10 मिनट में वो रास्ता पार कर सकते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं देश की जनता और सबके माननीय मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आदरणीय ने ऐसी सौगात जबलपुर के लिए, शहर के लिए दी है और ऐसी ही सौगातें पूरे जबलपुर शहर को मिलती रहें और अगर आपको हमारी यातायात वीडियो बना पसंद रहे आई हो उसके लिए तो मैं आप हमारी KDS लाइव न्यूज चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटे का बटन दबाना न भूलें।